तो पिछली वीडियो में हमने देखा था थोड़ा बहुत ओवरव्यू क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है और क्या क्या चीज़ें व्हाट मेक्स क्लाउड कंप्यूटिंग द वे इट इज़ आउट देयर राइट नाउ। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि थोड़ा बहुत जानेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की थोड़ी बहुत टेक्निकल्स के बारे में, आर्किटेक्चर क्या होता है, काम कैसे करता है, एंड थोड़ी और बहुत चीज़ें जानेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जिससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठे आपको इसके बारे में, राइट? So without wasting any time, let's just dive into it. So yeah, here we have slide from Princeton State University, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ज़्यादा मैं पढ़ूंगा नहीं इसके बारे में, आपको मैं पीपीटी दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा। या ये क्लाउड कंप्यूटिंग की यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी लिखा हुआ है। Amazon Cloud Computing consists of hardware, software, resources. या बेसिकली जो मैंने कहा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज समवन एल्सेस कंप्यूटर, एंड वहाँ पे भी हार्डवेयर होता ही है। इट्स जस्ट कि वो हार्डवेयर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पीपल प्रेफर यूजिंग दोज सर्विसेज लाइक AWS, GCP एंड ऑल दैट टू गेट द थिंग्स डन। आती है इसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत। स्टार्ट हुआ था 1950s से। ये कॉन्सेप्ट रखा गया था। IBM ने अपनी पहली वर्चुअल मशीन बनाई थी जहाँ पे इन हाउस डेटाबेस की जगह उन्होंने रिमोट डेटाबेसेस बनाए थे सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। सो या वहाँ से ये इनकी शुरुआत हुई थी, एंड बाकी बिजनेस ने देखा कि नहीं, ये अपने बैकअप्स भी रख रहे हैं, इन्होंने दूसरी जगह पे रखा, दिस इज़ अ बेटर सिक्योरिटी फीचर एंड एवरीवन शुड हैव दिस। सो हर कोई इसको कॉपी करने लगा और वहाँ से शुरुआत हुई हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग साइंस की। फिर 1999 में सेल्स फोर्स ने अपने एप्लीकेशन वैसे बनाने लगे, देन अमेजोन ने ज्वाइन किया, देन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एंड आज के ज़माने में यही तीन, गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, अभी सबसे आगे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के दुनिया में। बाकी भी हैं, लिनोड भी है, सेल्स फोर्स, IBM वगैरह भी हैं, बट जो मेजरली स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स वगैरह यूज़ करते हैं दैट इज़ अमेजोन, AWS, GCP एंड Azure, राइट? देन बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग जितने बताओ उतने कम है। यार, ड्राइव डाउन कॉस्ट्स, आपका पैसा बहुत बचा लेता है, आपका टाइम बहुत बचा लेता है, एक्सेसिबिलिटी, रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, स्केलेबिलिटी, जैसे जैसे रिक्वेस्ट्स बढ़ेंगी, जैसे जैसे प्रोसेसिंग पावर बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका हार्डवेयर भी स्केल अप होते जाएगा, वैसे वैसे आपके कॉस्ट्स भी बढ़ेंगे, बट वो उतने ज़्यादा नहीं होते एज कम्पेयर टू जो आप इन हाउस बनाओगे, राइट? एक्सेस टू ऑटोमेटिक अपडेट्स, खुद ब खुद अपडेट होते हैं, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस वो आपको नोटिफाई कर देंगे कि ये अपडेट आने वाला है। या पे स्ट्रक्चर, पे एज यू गो वाला इनका रहता है, एंड मोस्टली बिजनेसेस वही फॉलो करते हैं, जैसे जैसे आपके यूजेस बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके कॉस्ट बढ़ते हैं। तो सिंपल एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ईमेल हो गया, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, गूगल के जैसे जीमेल हो गया, गूगल वन, गूगल ड्राइव तो बेस्ट एग्जांपल है इसका। देन वन ड्राइव, आई क्लाउड, ड्रॉप बॉक्स वगैरह, या ये इसके बारे में आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा। देन कॉमन क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं एक क्लाउड को, क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सर्विस होती है उसके मेन जो चीज़ें होती है जो उसको डिफाइन करती है, दैट इज़ ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के आप कोई भी फाइल एक्सेस कर सकते हो, मल्टी टेंडेंसी, 5-6 लोग एक ही फाइल को एक ही बार में, या फिर 600 लोग एक ही फाइल को एक ही बार में एक्सेस कर सकते हैं, रैपिड इलास्टिसिटी, जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे हार्डवेयर बढ़ता है, या सो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ इसके। देन हम आते हैं क्लाउड के आर्किटेक्चर पे। सो या आपका इस तरह से या फ्रंट एंड रहता है जो कि लोग देखते हैं, देन बिहाइंड द कर्टन्स ये सारी चीज़ें हो रही होती है बैक एंड में। क्लाउड में फॉर एग्जांपल आपने गूगल सर्च किया कुछ, हमने गूगल की क्वेरी डाली, वो आपके फ्रंट एंड में जाती है, वो रिक्वेस्ट बन के जाती है पीछे इंटरनेट पे, देन टू द सर्वर्स जो कि बैक एंड होता है पूरा, एंड वो फिर बैक एंड पे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फिर धीरे धीरे अनट्रैवल होती है, उसका हेडर चेक किया जाता है, उसकी सारी जो भी मैसेज होता है, जो वो चीज़ फेच कर रहा है वो सारा देखा जाता है, एंड देन बेस्ड ऑन ऑल दैट इंफॉर्मेशन सर्वर के अंदर से जो इंफॉर्मेशन है वो भर दी जाती है उस रिक्वेस्ट के अंदर और उसको वापस भेजा जाता है। तो ये सारा नेटवर्किंग के अंदर आता है, वो हम अगले मॉड्यूल में देखेंगे। अभी के लिए देख लेते हैं कि क्लाउड में क्या होता है। तो जैसे आपकी रिक्वेस्ट आई अब, वो आपके यहाँ बैकएंड में इसके अंदर क्या क्या रहता है पहले, ये डिफरेंट ना, आप सर्विसेज समझ लो, सिक्योरिटी अलग सर्विस है, एप्लीकेशन अलग सर्विस है,
क्लाउड रन टाइम स्टोरेज अलग सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग सर्विस। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन होते रहता है इन डिफरेंट सर्विसेज के बीच में। ये पूरा बैकएंड है, ये वाला जो यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये छोटे छोटे सर्विसेज हैं, इनके बीच में डेटा इधर उधर होते रहता है। क्लाउड स्टोरेज एंड सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस पे आपका जो प्रोजेक्ट या फिर प्रोडक्ट है वो होस्टेड रहता है, ठीक है। वहां से वो ऑपरेट करता है असली आपका बैकएंड। सिक्योरिटी से भी फिर होते हुए गुजरता है, डेटाबेस से वो डेटा उठाता है, एंड देन वो सारी चीज़ें जब हो जाती हैं फिर उनको रिक्वेस्ट में भर के वापस इंटरनेट पर डाल के आपको एज अ फ्रंट एंड प्रेजेंट कर देता है। तो ये चीज़ें होती है आर्किटेक्चर में, क्लाउड के आर्किटेक्चर में। देन वी हैव क्लाउड मॉडल्स। इसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, आप डिफाइन कर सकते हो। सर्विस मॉडल जैसे मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसमें आपका अजूर डेवऑप्स आ गया सी आई सी डी पाइपलाइनिंग के लिए। तो ये छोटे छोटे सर्विसेज जो आपको मतलब बाहर कहीं से थर्ड पार्टी हेल्प ना लेनी पड़ी, सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाए। तो वो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है आपके प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए, फ्लैग्स फाइंड आउट करने के लिए, या फिर सिक्योरिटी टेस्टिंग करने के लिए, एक्सेस मेंटेन करने के लिए, लॉग्स मेंटेन करने के लिए। वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, उनको IaaS बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। फिर आपके PaaS आते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये आपका यूट्यूब हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, कोई एक प्लेटफॉर्म रहता है जो कि कोई एक स्पेसिफिक सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। फिर आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसे मैंने बताया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, OBS जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। फिर आपके आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, स्टीम, VS कोड, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस रहते हैं यहाँ पे, राइट। देन डिप्लॉयमेंट मॉडल्स और आ जाते हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड जो कि कंपनी के अंदर ही रहता है, हाइब्रिड क्लाउड, इनमें एक्सेस रहता है, कितना आप एक्सेस कर पाते हो। पब्लिक क्लाउड तो ओपनली रहता है। हाइब्रिड क्लाउड की बेस्ट एग्जांपल आपकी होगी जैसे गूगल ड्राइव हो गया। पब्लिक क्लाउड की आपकी रह गई जैसे पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, आप समझ लो क्लाउड बेस्ड सर्विस पब्लिकली अवेलेबल। प्राइवेटली मतलब जो एक क्लोज सर्कल के लिए हो। सो या इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस जो कि मैंने आपको बताया कि एक्सेस टू डिफरेंट रिसोर्सेज, सर्वर, स्टोरेज, सारी चीज़ें एक ही जगह पे होती हैं, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड पूरा डिप्लॉयमेंट, सिक्योरिटी टेस्टिंग, पेमेंट्स, लॉग्स, सारी चीज़ें एक ही जगह पे हो जाती हैं। वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस होता है। इसकी एग्जांपल मैंने बताई, अजूर डेवऑप्स या फिर आपका गिटहब रहता है, राइट। फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो कि मैंने बताया आपको, यू कैन गो थ्रू द स्लाइड्स, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सेम थिंग। देन इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है इन मॉडल्स के, वो देख लेते हैं। प्रोज आपका रिड्यूस हार्डवेयर इक्विपमेंट। यही है कि आप किसी और कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप पे उतना बिजली का कॉस्ट नहीं आता, मेंटेनेंस का कॉस्ट नहीं आता, एक्सेसिबिलिटी रहती है, रिमोटली कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हो, लेस एक्सपेंसिव, आपको अपना हार्डवेयर खरीदना नहीं पड़ता, एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ज़्यादा उनकी पावर रहती है, एंड वो चार्ज भी कम करते हैं अगर देखा जाए। अगर हम खुद से इन हाउस ग्रोन सर्वर्स की बात करें तो उनसे कंपैरेटिवली बहुत सस्ता रहता है। फिर इनके कॉन्स आ जाते हैं। गुड इंटरनेट स्पीड चाहिए होती है आपको अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए, सिक्योरिटी अच्छे से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी आके एक्सेस कर जाएगा, लिमिटेड कंट्रोल होना चाहिए। एंड या जैसे आप देख सकते हो कॉन्स बहुत कम है, प्रोज बहुत ज़्यादा है। तो ये तो थोड़ा सा ही लिखे हैं यहाँ पे, नहीं तो ये पूरी साइड प्रो से ही भर जाएंगी। इसके बारे में आप GPT या फिर गूगल पे और सर्च कर सकते हो, नहीं तो ये प्रेजेंटेशन तो मैं नीचे डाल ही दूंगा करिकुलम के साथ। देन हम आ जाते हैं अपने क्लाउड सर्विसेज की तरफ, जो मैंने बताया था, GCP, Azure, देन वी हैव AWS, देन वी हैव Linode। तो ये सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो जिस पे आप अपना प्रोजेक्ट होस्ट कर सकते हो, अपना डेटाबेस होस्ट कर सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो इनके डेटाबेस में, देन उनको एक्सेस करवा सकते हो कहीं पे, APIs बना सकते हो इनके डेटाबेस पे। सो ये कुछ कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। जैसे पहला हमारा यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट अजूर। तो अजूर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है जो हमें हेल्प करता है अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करने में, एंड या फ्रेमवर्क, सिक्योरिटी वगैरह, बेसिकली अपने पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने में, डेटाबेस वगैरह एजूर हमारी हेल्प करता है। ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, एंड ये ज़्यादातर जाने जाते हैं अपने, जो यहाँ पे लिखा हुआ है VHD, जो लिनक्स वर्चुअल मशीन्स है इनकी, उनके लिए ज़्यादा जाने जाते हैं।
एंड इनकी इलास्टिक मशीन रहती हैं बहुत, एंड क्विक रहती हैं। ये NVMe 3.0 ड्राइव्स यूज़ करते हैं, जो मैंने अभी लेटेस्ट देखा था, जो कि फास्टेस्ट है अभी। एंड या ये इनका मेन MSP है, एंड दे आर जस्ट वन अमंग द बिग प्लेयर्स। इनका भी नाम अमंग द टॉप 3 आता है। देन मोबाइल सर्विसेज ये दे देते हैं आपको, जैसे कि या जो कि मैंने बताया कि एप्लीकेशन वगैरह डिप्लॉय करने के लिए, सिक्योरिटी वगैरह इम्प्लीमेंट करने के लिए, सो इन सारी चीज़ों के लिए। देन वी हैव AWS। AWS भी एक क्लाउड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि मेनली जाना जाता है अपने डेटाबेस एंड उनकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में। मतलब मोस्टली कंपनीज प्रेफर करती हैं AWS पे ही अपना डेटा होस्ट करने का, बिकॉज इनकी प्राइसिंग मॉडल बहुत अच्छी है। ये इनकी ड्राइव्स बहुत अच्छी है, इनका लोड मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और उनकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। इन 4 चीज़ों की वजह से डेटा के लिए इनको सबसे आगे रखा जाता है। तो यही, जैसे मैंने कहा कि मार्केट लीडर अडॉप्टेड बाय स्टार्टअप्स एंटरप्राइजेस, या मार्केट लीडर इसीलिए बिकॉज डेटा इज द करेंसी इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, एंड या AWS इज किलिंग इट इन दिस मार्केट। स्केलेबिलिटी वही सेम चीज़ है, इनकी सर्विसेज रहती हैं। EC2 आपके अमेजोन EC2 आपके लिनक्स मशीन्स को स्पन अप करने के लिए, रिमोट लिनक्स मशीन्स। AWS लैम्बडा आपके कुछ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, S3 बकेट्स आपके पिक्चर्स वगैरह को होस्ट करने के लिए, इलास्टिक बकेट्स आपके डिप्लॉयमेंट के लिए, देन आपके डायनामो DB आ जाते हैं डेटाबेस के लिए, एनालिटिक्स, AI, ML। तो छोटी छोटी ये सर्विसेज हैं जो लिखी हुई है ब्रैकेट्स के अंदर, इनको आप यूज़ करके अपने पूरे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म पे, AWS पे। देन सिक्योरिटी कंसिडरेशंस आपके, ये इनके, जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी इनकी बहुत अच्छी है, जो ये HIPPS, SOC 2, ISO 27001, तो ये सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स हैं, मतलब स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। सो ये सारा AWS बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो डेटा बनता भी है वो इस सिक्योरिटी कंप्लायंस को के मुताबिक ही बनता है। मतलब एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपके डेटा को मेंटेन एंड प्रिजर्व किया जाता है, जिस वजह से कहीं भी आपको कोई भी इशू नहीं आता आगे, राइट। फिर या ये आप हम इनके बारे में डीपली और देखेंगे अपने AWS मॉड्यूल में। देन प्रोवाइड्स रोबस्ट फ्लेक्सिबल, या ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। फिर आता है हमारा GCP। ये गूगल की तरफ से होता है, एंड सिमिलरली लाइक AWS, ये भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। ये मेनली जाना जाता है अपने um, जो इनका नंबर 1 प्राइसिंग मॉडल, एंड नंबर 2 इनका जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत बेटर माना जाता है। जो ये जो मैंने कहा कि GPU रेंडरिंग एंड रेंटल, इनका जो डिप्लॉयमेंट के बाद जो प्रोसेसिंग होती है आपके जो जिसको बोलते हैं लेटेंसी बोलते हैं, कितना टाइम लगा रहा है एक यूज़र के सामने इंटरफेस करने में, कितनी जल्दी चीज़ें चल रही हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा माना जाता है GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। या सो ये इनका मेन MSP है। देन आपका ओरेकल क्लाउड आ जाता है, रैक स्पेस, रेड हैट, IBM, लिनोड, और भी पता नहीं कितने कितने हैं। सो या इनमें से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, और आप अपना प्रोजेक्ट इजीली डिप्लॉय कर सकते हो। देन या क्लाउड कंप्यूटिंग, या एज यू नो फ्यूचर तो यही है क्लाउड कंप्यूटिंग में। एंड ये जो मैं अभी वीडियोस भी अभी बना रहा हूँ, ये मैं क्लाउड पे इनका बैकअप ले लेता हूँ, एंड मुझे लोकली कुछ स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा स्टूडेंट आईडी के साथ तो हमें कुछ 2 टेराबाइट्स स्टोरेज मिल ही जाता है GCP पे, बट एज अ सिंपल यूज़र भी आपको 5 GB तक तो मिल ही जाएगा। तो हाँ, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें अपनी अपलोड कर सकते हो, एंड अपने फ़ोन को फ्री अप कर सकते हो, मल्टीपल अकाउंट्स बना लो, एंड या अपना डेटा वहाँ पे सिक्योर रख सकते हो। तो या वाज इट अबाउट दिस मॉड्यूल, एंड आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ये डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स है क्या, ये ऑपरेट कैसे करते हैं, एंड इनका मेन MSP क्या है। एंड बेसिकली इस वीडियो का ये मोटो था कि आपको थोड़ा बहुत फेमिलियर करवाऊँ इन चीज़ों से, राइट, इन क्लाउड प्लेटफॉर्म से। एंड अगले मॉड्यूल में हम मैंने AWS सेलेक्ट किया है, मैं AWS को ही पूरा
देखूंगा, स्क्रैप करूंगा एंड उसी के ऊपर आपको पूरी एक एक चीज उसकी एक एक सर्विस बताऊंगा कि वो करता क्या है, ताकि आप जब अपने प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करो तो AWS पे ही करो, उससे आपको एक एज मिल जाएगा। जब आप इंटरव्यूअर के सामने अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे होगे, आपको एक एज मिल जाएगा कि मेरे ऑलरेडी डिप्लॉयड है प्रोजेक्ट, मुझे क्लाउड के साथ काम करना आता है, राइट। एंड उसी का एम्पलीफाई का जब डिप्लॉय लिंक दिखाओगे तो लिंक को देख के टेक्निकल इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि इसको ये प्रोजेक्ट तो किया है इसने, बट इसको AWS भी अच्छी तरह से आता है, राइट। सो अगले वीडियो मॉड्यूल्स एंड वीडियोस में हम ये देखेंगे, राइट। सो yeah, for till next video comes out, I want you to take care of yourself, and till then